पार्श्वनाथ निर्वाण को प्राप्त हुए। लेकिन निर्वाण प्राप्त करने से पहले या केवल ज्ञान प्राप्त करने तक कपट ने कितना अवसर किया। और जबकि पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे और तीर्थंकर से ज़्यादा पूरे विश्व में कोई शक्तिशाली नहीं होता, और भगवान पार्श्वनाथ उसके उपसर्ग सहते थे। यदि एक बार भी टेढ़ी दृष्टि कर देते तो कमट का जीव भस्म हो जाता और तीर्थंकर का अकाल मरण भी नहीं होता और पार्श्वनाथ को बिगड़ने वाला भी नहीं था। मगर एक शर्त है, कोई भी महान पुरुष या जिसको आत्मा का भान है वो टेढ़ी दृष्टि नहीं करता, वो नासा दृष्टि करता है। और नासा दृष्टि करना ही शुकुल्लेश्य है। नासा दृष्टि का मतलब है वो दृष्टि अपने अंदर करना। और भगवान पार्श्वनाथ ने यदि नासा दृष्टि ना करते तो आज निर्वाण ना होता। तो कहने का मतलब है, टेढ़ी दृष्टि करते तो रावण हो जाते, राक्षस हो जाते, खल हो जाते, और नासा दृष्टि करने वाले तीर्थंकर हो जाते। और तीर्थंकर वही होगा जिसकी शुकुल्लेश्य हो। घटना उस समय की है जब माँ अंजना को हनुमान जी की माँ को सास केतुमती ने कलंगनी के अगर निकाल दिया और वे जंगल में भटकती रही। पेट में मोक्षगामी जीव, और एक दिन उसने अपनी सखी से कहा, आज मन में थोड़ा आकुलता है। सखी ने कहा, तेरी प्रस्तुति का समय है इसलिए आकुलता है। एक राजा की बेटी, राजा की पुत्रवधू कहाँ है? जंगल में, एक गुफा में। उसकी सखी ने सूखे पत्तों की एक सैया बना दिया, अर्थात गुफा में बिछा दिए, और कहा, इस पर प्रसन्नचित्त होकर के आराम करो और भगवान का चिंतन करो। रात्रि के मध्य में माँ अंजना ने एक घोर अंधकार गुफा में बच्चों को जन्म दिया। वो दिन था चैत शुक्ला अष्टमी। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, एकदम ऐसा हो गया जैसे कहीं सैकड़ों हजारों सूर्य निकल गए हों। इतना प्रकाश गुफा में हो गया। अब बच्चे को जन्म देने के बाद में माँ कहती है, तू, तेरा जन्म यदि नाना के यहाँ होता या दादा के यहाँ होता तो तेरा जन्म उत्सव मनाया जाता, लेकिन मैं अभागन क्या बनाऊं? बस इतना ही कह सकते हूँ, तुम चिरंजीवी हो। इतना कहने के बाद ही ऊपर से विमान की आवाज़ आई
और सखी ने कहा, एक विमान गुफा की तरफ उतर रहा है। अंजना कहती है, कोई मेरे बालक का हरण करने के लिए आ रहा है। सखी कहती है, परमात्मा का स्मरण करो, अच्छा ही हो। और इतनी देर में विमान नीचे उतर गया। अंदर से डरी हुई थी कि घर गया, संबंधी गए, एक बालक है, इसका को हरण न कर ले। एक सम्राट अपनी रानी के साथ में गुफा में गया और कहा, बेटी आप कौन हो? दासी कहती है, आप कोई भले आदमी लगते हो, जब तो आपने बेटी करके पुकारा है। यदि पूछना चाहते कौन हो, ये महेंद्रपुर की सम्राट महेंद्र की पुत्री है और ये पवन जी की धर्मपत्नी है। तो सम्राट कहता है, मैं तुझे नहीं पहचानता और तू भी मुझे नहीं पहचानती, लेकिन तू मेरी भांजी है और मैं तेरा मामा हूँ। बहुत दिन से मिले नहीं। जब उसने राजा महेंद्र का जिक्र करा तो पता चल गया और कहा, जब पता चला, अंजना को भी ध्यान आ गया, हाँ मेरा मामा है। जब उसने परिचय दिया अपना, कहा, मेरा नाम राजा प्रतिशूर्या है। तो जान गई ये मेरे मामा है। अंजना और मामा मामी एक दूसरे के अंदर के आंसू बहाए, ये मिलन के आंसू थे। और कहा, बेटी चलो आप हनुमान द्वीप चलो, मेरे बच्चे का जन्मोत्सव मनाएंगे। उसकी सखी बसंत, अंजना, बालक, मामा और मामी विमान में बैठ गए। अर्थात मामा ने आवाज सुनी और आवाज सुन के सहायता के लिए नीचे उतरा। कौन था? एक सम्राट। आवाज सुन के नीचे आना शुक्ल से, क्योंकि किसी इस भयानक जंगल में एक महिला की आवाज कहां से आ गई। और फिर वार्ता करना प्रेम पूर्वक और एक दुखिया को अपनी भांजी कहकर अपने साथ ले जाना, ये शुक्ल ले जाने के बाद में उसका उन्होंने जन्मोत्सव बनाया और नाम रखा हनुमान, क्योंकि हनुमान द्वीप में उसका जन्मोत्सव मना था। तो कहने का मतलब है, यदि मन में बिना किसी स्वार्थ के अपने किसी संबंधी के प्रति सहायता करने के भाव हैं, तो क्या कौन सी लेस्या है? शुक्ल लेस्या। घटना उस समय की है जब सीता का हरण रावण ने कर लिया था और सीता की खोज करनी थी। पता चला हनुमान को आकाशगामी विद्या है, विद्याधर है,
यही पता लगा सकता है। रामचंद्र जी ने आदेश किया हनुमान जी से, अब तुम पता लगाओ। जब हनुमान जी सीता जी की खबर लेने चले, रास्ते में महेंद्र नगर पड़ा, जो उसके नाना का नगर था। उसके मन में आया, ये वही नगर है जिसने मेरी माँ को तंग किया था और मेरा जन्म गुफा में हुआ था। हनुमान ने अगले ने जंग छेड़ दी और जंग में राजा महेंद्र के छक्के छुटा दिए, क्योंकि ऋषभ नानन सैनन उसी वक्त से मोक्षगामी जीव कौन हराए, और मोक्षगामी जीव को भी हारता नहीं। ये भी एक नियोग है। जब महेंद्र को पता चला अरे बंदी होने वाला था, अगर मेरा ही बेटी का लड़का है, उसके सारे भाई 100 भाई थे, और राजा महेंद्र उसके पास आए और कहा, तुम तुम्हारी बेटी के बेटे हो, हमसे भूल हुई है, गलती की क्षमा चाहते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करना शुक्ल इच्छा। फिर हनुमान जी कहते हैं, ठीक है, आप रामचंद्र जी के पास जाओ, वो लंका में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी देखने जा रहा हूँ सीता जी की अवस्था क्या है, आप उनकी जाकर के सहायता करो। अर्थात किसी धार्मिक व्यक्ति की सहायता करना शुक्लेश्य है। जब आगे हनुमान जी चले, जंगल के रास्ते जा रहे थे, एक जंगल में भयानक आग लगी थी। उस जंगल में 2 मुनि महाराज ध्यानस्थ थे। हनुमान जी ने देखा जंगल में भयानक आग है, 2 मुनि महाराज ध्यानस्थ हैं, इनकी रक्षा कैसे हो? ध्यान में उठा नहीं सकते, दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, और इतनी भयानक आग है, जल जाएंगे। और यदि देख लिया तो सुरक्षा होनी चाहिए। हनुमान ने समुद्र से पानी लाया और बरसात कराई, क्योंकि वे विद्याधर थे, और आग को शांत करके उनकी समाप्ति के बाद में दोनों मुनि महाराज के चरणों में नमस्कार करके जब वो लंका गए थे। अर्थात किसी धार्मिक व्यक्ति के ऊपर उपसर्ग दूर करना शुक्लेश्य है। लेकिन मैं कहने के लिए तो शुक्लेश्य है, जीवन में कितनी उतारता हूँ। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि अपना गर्भ धारण करवाने के लिए 5-10 लाख रुपए दे देंगे। अमेरिका जैसे विकासशील देशों में भी गुर्दे की लेन में 5-10 हज़ार आदमी खड़े हैं, हृदय की लेन में 10-20 हज़ार आदमी खड़े हैं, और एक मुर्दे की चोरी हो जाती है, उसका एक एक अंग बिक जाता है, मगर जीते व्यक्ति के लिए 2 रोटी नहीं। जिंदे व्यक्ति की सहायता करना शुक्लेश्य है। लेकिन मेरे भाव में करुणा के स्रोत सूख गए हैं, हमारे अंदर करुणा का नीर नहीं बना है, और करुणा का नीर बहाना ही शुक्लेश्य है। आज देखते हैं कि हमारी जैन समाज जो संपन्न समाज मान जाती, आज भी लाखों घर ऐसे हैं जिन्हें 2 टाइम भोजन नहीं मिलता,
और संपन्न व्यक्ति आराम से बैठे हैं, उन्हें ध्यान नहीं है। तो विचार करो, क्या ये संपन्नता है? क्या ये धर्मात्मापना है? नहीं। ये कौन सी लेशा है? ना, ये कपोत लेशा है। क्यों हमें अपने में ही आसक्ति है, अपना ही भला चाहते हैं। दान तो करते हैं कहाँ? जहाँ नाम हो, जहाँ बोली हो, जहाँ लोग ठेली बजाएं, जहाँ हार पड़े, जहाँ तिलक लगे, मगर साधर्मी भाई की हेल्प करना शुक्ल लेशा है। बाकी तुम जानो कहाँ करते हो। आज हमारे धार्मिक परिवारों के हजारों बालक पैसे के अभाव में पढ़ नहीं सकते। आज अभी सुना था, श्रीलंका में भोजन के अभाव में वहाँ की जनता की 60% महिला वेश्या बन गई हैं। 60 नहीं 60%। और यदि स्थिति हमारे समाज के गरीब आदमी पड़ जाए तो क्या कहेंगे? कौन पापी है? धनवान पापी हैं। और सारे के सारे भुगतान उन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका कर्तव्य था, उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। अपने कर्तव्य का पालन करना ही शुक्ल लेशा है। मगर मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता। एक बार की घटना के बाद मेरी बात समाप्त करूंगा। एक बार एक माता जी महाराष्ट्र में हार लेने के लिए एक शराब के घर पहुंचे और उस शराब के घर पे 6 रोटी थी। माता जी ने अपनी निगाहों में देख लिया। ये थाली दिखाने की परंपरा इसलिए बनी है, शुरू से है। अब कितना भोजन है इसके यहाँ? देखा, उसके डब्बे में 6 रोटी है और एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी है। एक गिलास में 150 ग्राम दूध है, पानी का पतीला है। बस यही चौके की सामग्री है। माता जी ने 2 रोटी ले लिया, उस सब्जी की आधी सब्जी ले लिया और आधी अंजलि दूध ले लिया, पानी ले लिया, हार हो गया। अब दीदी का नंबर भोजन का आया। 2 रोटी दीदी ने खा ली, उस सब्जी में थोड़ी सब्जी ले ली और पानी ले लिया। कितनी रोटी बची? 2 बची हैं। मेरे चौके में 2 मेंबर थे, एक ही रोटी उन्होंने खा ली। अब वो चौक वाला कहता है, दीदी हम शाम को भोजन नहीं दे सकेंगे। सच्ची घटना है, ये दीदी ने बताया था। जिस दीदी को 2 रोटी मिली थी, दीदी ने कहा, क्यों भैया, अब हम काम पे जाएंगे, सारे दिन मजदूरी करेंगे, जब कल रोटी बनेंगी। मगर आपको शायद दिखते नहीं। देखना ही शुक्ल लेशा है। तो बंधुओं, समय हो गया है और शुक्ल लेशा सबसे उत्तम शुभ लेशा है और हम अपने कदम शुक्ल लेशे की ओर बढ़ाएं। पहले पीत लेशे की ओर बढ़ाएं। पीत लेशे के लिए ओर बढ़ेंगे तो विवेक काम करेगा और उसके बाद में पदम लेशा
हमारे अंदर विवेक का काम शुरू कराएगी कि विवेक जीवन में उतर जाएगा और फिर शुक्ल समय हम मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। मोक्ष मार्गी वही होता है जो मोक्ष की तरफ चलता है, कहने से मोक्ष मार्गी नहीं होता। तो बंधुओं, हम अपने कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाएं। इतना कहने के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।